कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हम लोग देख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन देख लिया था, ठीक है ना। एक्सपेक्टेशन कैसे डिफाइन करवाए थे? एक्सपेक्टेशन ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड एज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स क्या था? तो एफ एक्स था PDF, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। एफ एक्स क्या है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। डिस्क्रीट के केस में होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और कंटिन्यूस के केस में होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो अभी हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हम लोग देख रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन हमने ये उसके बाद था ये कम एक्सपेक्टेशन किसी फंक्शन का भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कोई GX है, इसका फंक्शन है एक्स, रैंडम वेरिएबल का कोई फंक्शन है, तो उसका एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगा? वही इंटीग्रेशन ले लेंगे GX इंटू एफ एक्स डी एक्स, ठीक है ना। वही मैंने जो रेंज है आपका एक्स का, जो रेंज है वहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस पर भी एक एग्जांपल करवाए थे। अब एक सिंपल सा लेमा है कि फॉर ए नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल वाई, नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल वाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई ग्रेटर देन वाई डी वाई। तो नॉन नेगेटिव कहने का मतलब ये है कि जो रैंडम वेरिएबल है वो सिर्फ नॉन नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, मतलब रेंज जो होगा वो कहाँ से कहाँ हो जाएगा। नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल बोलने का मतलब है रेंज जो होगा वाई का, रेंज ऑफ वाई इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी। जीरो को इंक्लूड भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। इंड पॉइंट पे तो वैसे कोई दिक्कत नहीं होता है। इंड पॉइंट पे क्या होता है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का इंड पॉइंट पर हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो हमेशा जीरो होता है, क्योंकि लिमिट फ्रॉम ए इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू ए एफ एक्स डी एक्स ये जीरो होता है। इसीलिए इंड पॉइंट को इंक्लूड करें या फिर नहीं करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या हुआ कि रैंडम वेरिएबल क्या ले रहा है, नॉन नेगेटिव वैल्यू ले रहा है। रेंज क्या हो गया वाई का, जीरो से इन्फिनिटी। तो उस केस में एक्सपेक्टेशन को आपको दिखाना है कि वो इसके बराबर होगा, ठीक है। तो सिंपल सा है। इसमें तो इंटीग्रेशन मल्टीपल इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट लगेगा कि हम लोग मल्टीपल इंटीग्रल का नहीं, हाँ मल्टीपल इंटीग्रल का लगेगा कॉन्सेप्ट। आप लोगों ने किया हुआ है मल्टीपल इंटीग्रेशन। तो वाई मान लेते हैं वाई कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, और उसका PDF को हम FY से डिनोट कर रहे हैं। PDF को किससे डिनोट कर रहे हैं? FY से। तो पहले देखते हैं कि ये जो टर्म लिखा हुआ है ये तो हम इसका फंक्शन, इसका तो फार्मूला पता है। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई बाय फार्मूला अगर हम देखें, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई एफ वाई डी वाई, ये हो जाएगा ना, वाई एफ वाई डी वाई। जो इसका रेंज है जीरो से इन्फिनिटी पे इंटीग्रेट हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हमको ये चीज़ इसके बराबर दिखाना है, तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, जो इंटीग्रेंट है, ये इंटीग्रेंट होता है, इसको देखते हैं ये क्या आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई ग्रेटर देन वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई ग्रेटर देन वाई क्या होगा? अगर इंटरवल फॉर्म में लिखें इसको तो क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई बिलोंग्स टू वाई टू इन्फिनिटी। यही है ना, वाई ग्रेटर देन स्मॉल वाई, मतलब वाई को एक वैल्यू होगा। वाई क्या एक कांस्टेंट या कोई वैल्यू है। इसको अगर इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं वाई से इन्फिनिटी, और इसी को अब हम PDF के टर्म में लिखेंगे। ये डिफाइन करवाया था ना प्रोबेबिलिटी, वहाँ तो एक्स से डिनोट कर रहे थे, यहाँ वाई ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम FY माने हैं PDF को, और वाई कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो ये प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगा, वाई से इन्फिनिटी। जो लिमिट होता, जो सेट होता है उसको लिमिट बना देते हैं हम लोग। इंटरवल के फॉर्म में है तो इंटरवल के फॉर्म में लिमिट लिख देंगे, वाई से इन्फिनिटी FY x dx। एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो इंटीग्रेट होकर कोई वैल्यू दे देगा ना। तो वेरिएबल आप x रखें y रखें सेम ही है, क्योंकि हम यहाँ y ले रहे हैं तो y एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा। यहाँ पे हम लिमिट में जो y ले रहे हैं तो y यहाँ पर एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा, इसीलिए हम यहाँ पर dx लिख रहे हैं, y नहीं लिख रहे हैं, dx लिख रहे हैं, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। यहाँ पे किसका वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है, तो जीरो से इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई ग्रेटर देन वाई डी वाई, ये इसका वैल्यू निकाल रहा है। तो अब जो हम निकालें उसमें इंटीग्रेट करके डी वाई करेंगे। अब जो आ गया उसको हम इंटीग्रेट करके डी वाई करेंगे यहाँ पे। तो इसके जगह जो इंटीग्रेशन का टर्म था वो लिख दिए हम एफ वाई एक्स डी एक्स, और जो डी वाई है उसको एज इट इज लिख दिए। तो अब यहाँ पे डबल इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट आता है, आप लोग शायद किए होंगे पहले थर्ड सेमेस्टर में या फर्स्ट सेमेस्टर में होगा ये डबल इंटीग्रेशन।
तो जैसे डी एक्स डी वाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पहले y यहाँ लास्ट में है, तो पहले हम y का लिमिट देंगे। x पहले है तो x का लिमिट बाद में आएगा, क्योंकि पहले x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, फिर जो ये होगा इसको हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। ये डबल इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट है। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, इंटर ये जो ये है ना डी एक्स डी वाई, इसको इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज ऑफ लिमिट बोलते, इंटरचेंज ऑफ इंटीग्रल। तो डी एक्स डी वाई को हम चेंज करेंगे डी वाई डी एक्स में। तो इसके लिए हमको ग्राफ का यूज़ करना पड़ेगा, थोड़ा सा हम समझेंगे कि लिमिट कैसे ले रहा है। तो y का लिमिट क्या है और x का लिमिट क्या है वो देखना है। तो y का लिमिट है 0 से इन्फिनिटी। y का लिमिट 0 से इन्फिनिटी मतलब y जो है यहाँ से लेके ये y इक्वल टू 0 हो गया, ये लाइन ऊपर चलते जा रहा है, ऊपर जितना भी है ऊपर जा रहा है, मतलब ये पूरा आएगा। उसके बाद देखेंगे x का लिमिट। x का लिमिट कर रहा है x इक्वल टू वाई से इन्फिनिटी। तो x इक्वल टू वाई का ये ग्राफ हो गया x इक्वल टू वाई का। तो यहाँ से लेके x इक्वल टू इन्फिनिटी, तो x इक्वल टू इन्फिनिटी तो इधर जाएगा ना x इक्वल टू इन्फिनिटी। तो कौन सा रीजन बनेगा, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, वो आइडेंटिफाई करना है हमको। तो ये वाला रीजन बनेगा, क्योंकि जिससे बाउंडेड हो रहा है उसी पे इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग। तो y इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी इधर जा रहा है, फिर x इक्वल टू वाई से इधर जा रहा है। तो दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो इतना ही होगा, ये वाला रीजन होगा। तो इसीलिए ये हो गया आपको रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। जब हमको ये लिमिट चेंज करना है, डी एक्स डी वाई को डी वाई डी एक्स करना है, तो उसके लिए भी हमको वही करना है। तो पहला वाला जो लिमिट होता है ये कांस्टेंट होता है, फिर दूसरा वाला वेरिएबल होता है। यहाँ पर y का लिमिट कांस्टेंट है और x का लिमिट वेरिएबल है। तो उसी तरह से अब हम चेंज करना चाह रहे हैं, डी एक्स डी वाई को डी वाई डी एक्स में करना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे, x का लिमिट को कांस्टेंट करना पड़ेगा, x के लिमिट को कांस्टेंट करना पड़ेगा, y के लिमिट को वेरिएबल करना पड़ेगा। तो ये रीजन देख के हम लोग डिसाइड करेंगे x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, y कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है। तो x को अगर हम देखें तो x जो है ये 0 है, ये लाइन 0 है, और इधर कहाँ इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये पूरा जा रहा है। तो x हो गया 0 से इन्फिनिटी। अब अगर हम y को देखें तो y क्या हो रहा है, y जैसे जैसे जा रहा है y जो है आपको 0 से लेके y इक्वल टू x तक जा रहा है। लोअर लिमिट y के लिए क्या, नीचे से ऊपर चलेंगे ना हम लोग। तो पहले लोअर लिमिट डालेंगे फिर ऊपर वाला लिमिट। नीचे कौन सा किस रीजन से बाउंडेड है, किस लाइन से, तो y इक्वल टू 0 लाइन से बाउंडेड है। ये क्या कौन सा लाइन होगा, y इक्वल टू 0। तो नीचे इससे बाउंडेड है, फिर ऊपर चलेंगे इस रीजन में, ऊपर चलेंगे देख रहे हैं ये वाला लाइन से बाउंडेड है। तो नीचे वाला किस लाइन से बाउंडेड है, y इक्वल टू 0 से, ऊपर वाला y इक्वल टू x से बाउंडेड है। तो y का रेंज हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं y इक्वल टू x। तो ये आपका अब यहाँ पे डी एक्स डी वाई जो है वो डी वाई डी एक्स में चेंज हो गया। अब इंटीग्रेशन करना आसान है, ये आप लोग नहीं किए तो रिकॉल कर लीजिएगा पहले से, जो डबल इंटीग्रेशन में कैसे करते हैं इंटीग्रेट हम लोग। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को इंटरचेंज कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब ये जो है ये x का फंक्शन है, x का फंक्शन है, x के फंक्शन को अगर हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो वो तो कांस्टेंट के तरह ट्रीट करेगा ना। इसको आप कांस्टेंट मान के बाहर कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं fy से, यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट हो गया, 1 dy हो गया। तो सिंपल इंटीग्रेशन, यहाँ पे इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल था ये इस वाले में स्टेप में, इसलिए हम लोग इंटरचेंज करके इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे एफ वाई एक्स कॉन्स्टेंट हो गया, 1 के जगह 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा y, और y का जो लिमिट है वो लिख देंगे y इक्वल टू 0 से x। फिर dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, पहले लिमिट रख के देखते हैं क्या होगा। y इक्वल टू x रखना है, सिर्फ x माइनस 0, तो सिर्फ x बच गया। अब ये क्या है, अब यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना। अब ये आइडेंटिफाई करना है आपको ये है क्या। अगर बाय फार्मूला चलें, यही तो ई वाई होता है ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। वाई जो रैंडम वेरिएबल है उसका अगर हम एक्सपेक्टेशन लिखना चाहें उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, जो आपका रेंज है वाई का रेंज, वाई नॉन नेगेटिव है तो 0 से इन्फिनिटी रेंज है। यहाँ पे आप लिखिएगा वाई, यहाँ लिखिएगा एफ वाई वाई डी वाई, ये लिखिएगा। तो ये तो एक नंबर ही आएगा ना, यहाँ पर हम वेरिएबल चेंज भी कर सकते हैं। एक्स इंटीग्रेशन में वेरिएबल चेंज करने का क्या मतलब है कि ये तो इंटीग्रेट कर रहे हैं और x का लिमिट जो है वो 0 से इन्फिनिटी, y का लिमिट यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी लिए हैं। तो वेरिएबल चेंज करने से कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक नंबर आएगा। ये क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। तो वेरिएबल आप कुछ भी z रख के कर दीजिए, w रख के कर दीजिए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें यही प्रूफ करना था, एक्सपेक्टेशन ऑफ y उसके बराबर आ गया, ये हमने प्रूफ कर लिया। अब देखते हैं कोरोलरी क्या है। इफ़ a एंड b आर कॉन्स्टेंट देन एक्सपेक्टेशन ऑफ ax प्लस b इक्वल टू a टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस b। यही रूल हम लोग
डिस्क्रीट में भी प्रूफ करते थे, वहाँ पे भी आप लोग को प्रूफ करवाए थे, तो वहाँ सेम प्रूफ है, वहाँ बस समेशन की जगह पे इंटीग्रेशन करके प्रूफ कर देना, ये आप लोग खुद से कीजिएगा ट्राई। तो वही प्रॉपर्टी वहाँ पर भी डिस्क्रीट भी रहेगा या फिर कंटिन्यूस रहेगी, ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा एक्सपेक्टेशन। ए बी क्या है, कांस्टेंट है। वेरिएंस का फिर फार्मूला देख लीजिए, वेरिएंस में वहाँ भी यही फार्मूला होता था, यहाँ पर भी वही फार्मूला होगा, बस एक्सपेक्टेशन कैसे डिनोट होगा, एक्सपेक्टेशन इंटीग्रेशन के टर्म में आ जाएगा, वहाँ पे समेशन के टर्म में आ जाता था। तो फार्मूला चेंज नहीं है, फार्मूला वही है, बस आपको समेशन की जगह पे इंटीग्रेशन करके रखना है, ठीक है। यही दो फार्मूला वेरिएंस के भी देते थे हम लोग, और ये भी प्रूव करवाए थे कि अगर ए एंड बी कांस्टेंट है तो वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स वेर ए बी आर कांस्टेंट। अब हम लोग जैसे वहाँ पर डिस्क्रीट के केस में, यहाँ तक तो ठीक है, हम लोगों ने कंटिन्यूस का स्टार्ट किया था, सबसे पहले उसका पीडीएफ पढ़े, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पढ़ लिया, फिर उसके बाद सीडीएफ को कैसे पीडीएफ के टर्म में लिखते हैं वो समझ गया, क्योंकि डिस्क्रीट के केस में भी हम लोग सीडीएफ को पीएमएफ के टर्म में लिखते थे, तो कंटिन्यूस के केस में भी सीडीएफ को पीडीएफ के टर्म में लिख रहे हैं। बस पीएमएफ वहाँ पे था डिस्क्रीट के केस में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और कंटिन्यूस के केस में क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। यही डिफरेंस समझना है, कंपेयर करके चलना है। अब जैसे वहाँ पर स्पेशल हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे, बर्नौली रैंडम वेरिएबल पढ़े थे, बायनोमियल रैंडम वेरिएबल पढ़े थे, वो सारा क्या था, डिस्क्रीट था। और क्या था, पॉइसन रैंडम वेरिएबल था, मल्टीनोमियल रैंडम वेरिएबल था, वो सारे रैंडम वेरिएबल क्या थे, डिस्क्रीट टाइप के थे। इसी तरह से कंटिन्यूस में भी कुछ इंपॉर्टेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं, जैसे हो गया यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल्स हो गया, गामा रैंडम वेरिएबल्स हो गया, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स, जो आप लोगों ने सुना भी होगा, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल्स का बहुत सारा एप्लीकेशन है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल से, फिर इसमें भी 3-4 पढ़ना है, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल पढ़ेंगे, गामा रैंडम वेरिएबल है, एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल है। तो ये सब स्पेशल टाइप के हैं इंपॉर्टेंट, जो कि एप्लीकेशन सबका ज़्यादा है, वही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ए रैंडम वेरिएबल इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटरवल 0-1 इफ इट्स पीडीएफ इज गिवन बाय। अगर इसका किसी भी रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ अगर ऐसे दिया हुआ है तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली रैंडम वेरिएबल ओवर दिस इंटरवल। इंटरवल भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको, यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल में इंटरवल दे दिया। तो देखा जाए तो इसका रेंज क्या होगा, अगर हमने एफ एक्स डिफाइन कर दिया तो एफ एक्स पीडीएफ जो होता है उसका डोमेन होता है रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल, ये बताया था। जैसे पीएमएफ का रेंज क्या, पीएमएफ का डोमेन होता था रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल से लेके आपको 0-1 में जाता था, उसी तरह से ये हो गया पीएमएफ। उसी तरह से अगर पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ में भी सेम चीज़ होता है, रेंज ऑफ एक्स से 0-1, ठीक है। तो ये आपको पीडीएफ दे दिया, तो अब हम यहाँ से देख के बता सकते हैं कि इसका डोमेन क्या है। डोमेन का मतलब क्या हुआ, जो एक्स का वैल्यू है। किसी भी फंक्शन का डोमेन देखने के लिए क्या देखते हैं कि उस फंक्शन में एक्स कहाँ कहाँ डिफाइंड है, मतलब फंक्शन किस किस पॉइंट पर डिफाइंड है, वो आपका हो जाएगा डोमेन। वो सारे पॉइंट एक्स जो होगा वो डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या होगा, एफ एक्स का वैल्यू को बोलते हैं रेंज, एक्स के वैल्यू को बोलते हैं डोमेन। तो इस फंक्शन को देख के हम डोमेन को पता कर सकते हैं। डोमेन क्या होगा, पूरा आर हो जाएगा ना डोमेन, क्योंकि 0-1 पर ये वैल्यू दे रहा है, अदरवाइज का मतलब इस इंटरवल को छोड़ के हर जगह 0 है, यानी कि पूरे आर पर डिफाइंड है। यानी कि रेंज क्या हो गया रैंडम वेरिएबल का, वो पूरा आर हो गया, पूरा रियल नंबर हो गया। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटरवल 0-1 इफ पीडीएफ इज गिवन बाय। अगर पीडीएफ इस तरह से डिफाइंड है तो वो यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल कहलाएगा। और यहाँ पर हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कि यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल ये पीडीएफ ये सेटिस्फाई करेगा ना, कि माइनस पूरे आर पर इंटीग्रेट करेंगे तो वो 1 होना चाहिए। तो आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट करके देख सकते हैं, ये 1 दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। और फिर अगर हम ए से बी पर इंटीग्रेट करें तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन बी क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी पी डी एफ डी एक्स एफ एक्स डी एक्स, तो बी माइनस ए हो जाएगा यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो। अब इन जनरल, अभी हमने किस इंटरवल पर डिफाइन किया था यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल 0-1 पे। अब एक जनरल इंटरवल पर डिफाइन करते हैं, मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा इंटरवल है। तो यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल कहाँ पर डिफाइंड होता है, तो किसी ओपन इंटरवल पे डिफाइंड होता है। पूरे आर पे भी डिफाइन कर सकते हैं आप, माइनस नहीं, पूरे आर पर डिफाइन नहीं किया, किसी फाइनाइट इंटरवल पर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। ये क्या एक फाइनाइट इंटरवल है, जैसे अल्फ़ा बीटा ले लेंगे तो ये भी एक फाइनाइट इंटरवल, अल्फ़ा बीटा कोई रियल नंबर है। तो यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल कहाँ पे डिफाइंड होता है, आपका ओपन इंटरवल पे, फाइनाइट ओपन इंटरवल पे।
In general, we say that x is a uniform random variable on the interval alpha beta if its PDF is given by। अब हमने थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर दिया है, वहाँ पर 0 1 पर कर रहे थे डिफाइन, यहाँ पर अल्फ़ा बीटा पे डिफाइन कर रहे हैं। अल्फ़ा बीटा पे एक इंटरवल है, अल्फ़ा बीटा क्या है, रियल नंबर है। तो इफ़ इट्स PDF इज गिवन बाय, PDF कैसा दे रहा है इसका 1 बाय बीटा माइनस अल्फ़ा इफ़ अल्फ़ा लेस देन एक्स लेस देन बीटा 0 अदरवाइज, यानी कि इस इंटरवल पे ये दे देगा और अदरवाइज 0 दे देगा। ठीक है, इस इंटरवल पे दे देगा 1 बाय बीटा माइनस अल्फ़ा और दूसरे मतलब और सारे जगह पे 0 दे देगा। तो अगर इस तरह से डिफाइंड है तो बोल देंगे यूनिफॉर्मली रैंडम वेरिएबल डिफाइंड ऑन अल्फ़ा बीटा इंटरवल पर है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, अगर 0 1 रहेगा तो वो ऊपर वाले की तरह, अगर हम अल्फ़ा ये 0 ले लें ये 1 ले लें और इस इंटरवल को, तो वो ऊपर वाले के साथ मैच कर जाएगा। बीटा को 1 ले लीजिए, अल्फ़ा को 0 ले लीजिए, ऊपर वाले के साथ मैच कर जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अब यहाँ पर आप CDF बता सकते हैं इसका क्या होगा। CDF का ये फार्मूला था f ऑफ a इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू a, तो माइनस इन्फिनिटी से fx dx। तो अब ये टास्क है आपका, ये आप करके देखिएगा कि fx ये है आपका, ये डिफाइन किया गया है, माइनस इन्फिनिटी से a fx dx करेंगे तो ये इसका रिजल्ट आएगा। यानी कि जब हम a जो आपका लिमिट है, a जो लिमिट है अपर लिमिट है, उसको अगर अल्फ़ा से छोटा या अल्फ़ा के बराबर लें तो 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि अल्फ़ा माइनस इन्फिनिटी से अगर हम a ले रहे हैं जो कि अल्फ़ा से छोटा है, तो उस केस में तो कोई आ ही नहीं रहा ना, 0 वैल्यू दे रहा। अदरवाइज अल्फ़ा से छोटा के लिए क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। अल्फ़ा से बड़ा के लिए ये वैल्यू दे रहा है ना, तो अल्फ़ा से छोटा है अभी हमारा a, तो ये हो जाएगा। अगर a जो है अल्फ़ा बीटा के बीच में है तो ये वैल्यू देगा, तो इस वैल्यू पे इंटीग्रेट करेंगे तो देखिएगा ये आ जाएगा इंटीग्रेट, आप करके देख ले सकते हैं। और अगर जो है a जो है बीटा से बड़ा है, यानी कि बीटा से बड़ा मतलब क्या हो गया, इधर कहीं है a इज ग्रेटर देन, यहाँ पर a है कहीं, a जो है बीटा से बड़ा है, यानी कि पूरे इस पे आपको इंटीग्रेट करना, मतलब 1 बाय बीटा माइनस अल्फ़ा को आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये आपको 1 आ जाएगा, क्योंकि सारे प्रोबेबिलिटी को यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, सारे प्रोबेबिलिटी को पूरे इस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे 1 हो जाएगा। आप ये करके देख सकते हैं। सिंपल सा इंटीग्रेट करके देखना और कुछ नहीं करना, बस एक पे कंडीशन लगाते चलना है कि a पहले क्या है, अल्फ़ा से छोटा है तो क्या लिमिट लेंगे, अगर अल्फ़ा से छोटा है तो 0 हो जाएगा। फिर अल्फ़ा बीटा के बीच में है तो क्या हो जाएगा, लिमिट क्या हो जाएगा, अगर अल्फ़ा बीटा के बीच में है तो ये लिमिट हो जाएगा आपको, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से a जाना है और माइनस इन्फिनिटी से सब जगह तो 0 है, और a जो है अल्फ़ा से छोटा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा से a हो जाएगा। तो अल्फ़ा से a पर इसको इंटीग्रेट करके देखिए तो ये आ जाएगा। ठीक है, और अगर a जो है वो बीटा से भी बड़ा है तो क्या हो जाएगा, लिमिट, ये जो लिमिट है ये चेंज हो जाएगा, आपको अल्फ़ा से बीटा हो जाएगा। ये हाँ अल्फ़ा से बीटा होगा, क्योंकि a से बीटा में तो बीटा से a में तो ये 0 ही होगा ना, क्योंकि अदरवाइज 0 है सब जगह, तो इसीलिए ये लिमिट चेंज हो जाएगा, आपको अल्फ़ा से बीटा में चेंज हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करके देखिएगा 1 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, इसका एक्सपेक्टेशन जैसे वहाँ पर निकालते थे, जो रैंडम वेरिएबल पढ़ते थे उसका एक्सपेक्टेशन निकालते थे, वेरिएंस निकालते थे, वही चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं, यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं। बस एक्स एफ एक्स कर देंगे, इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फ़ा से बीटा हो जाएगा, अदरवाइज तो सर जो है 0 ही है, तो इंटीग्रेट करके देखिए ये आ जाएगा। फिर हम लोग वेरिएंस इसका निकाले हैं। ठीक है, फिर आगे देखेंगे 2 रैंडम वेरिएबल और है, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल और एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल।